हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है 31 जुलाई को, यानी कि आज से 2 दिन बाद दूसरे दिन आज आपको 29 जुलाई हो चुका है। यानी कि 31 जुलाई को लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है कि उसमें तुक्का हम कैसे लगाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको तुक्का लगाने की कुछ ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे कि दोस्तों आपको एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स का कम से कम आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। और ये दोस्तों वीडियो उनके लिए देखो जो बच्चे आपको टॉपर होते हैं कि 80 85 90 क्वेश्चन करके आते हैं, तो उनकी तो बात ही अलग है। ठीक है। और जो बच्चे बिल्कुल कमजोर होते हैं कि 20 30 क्वेश्चन करके आएंगे 100 में से, तो उनकी बात भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो आप पेपर अटेम्प्ट करते हो लेखपाल का, और पहले राउंड में अगर मान लो आपके 60 से 65 क्वेश्चन के आसपास में सही हो रहे हैं, तो इस 60 से 65 क्वेश्चन को आप 75 से 80 क्वेश्चन में कैसे आपको परिवर्तित करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपको 75 से 80 के आसपास नंबर तो आपको लेके आने पड़ेंगे लेखपाल परीक्षा में, अगर आप चाहते हो कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो। तो उसी के बारे में आपका बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो टेक्निक है देखिए दोस्तों, ये है आपकी, जैसे मान लो कहीं अगर आप एग्जाम बैठे हो, जो क्वेश्चन आपने कर दिया वो अलग बात है 60-65, उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं, अगर उनमें से कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जहाँ पर कि आपको 2 ऑप्शन में डाउट हो, 2 ऑप्शन में डाउट आपको हो कि इनमें से दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है। क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको मेनली मिलेंगे आपको हिंदी में, क्योंकि हिंदी में आपके पर्यायवाची विलोम शब्द बाकी शब्द, यहाँ पर 2 ऑप्शन में बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है, विलोम शब्द वगैरह हो गए। ठीक है। और एक आपका ग्राम विकास, यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन में बहुत ज़्यादा डाउट होने वाला है। तो उसके बारे में क्या करना, उस केस में आपको क्या करना है कि आपको आंख बंद करके किसी एक ऑप्शन को उठा के आंसर लगा देना है। जैसे मान लो आपके 4 ऑप्शन है ABCD, और आपको डाउट है कि ए आपका आंसर नहीं होगा, सी नहीं होगा, या तो बी होगा डी होगा, तो कोई एक ऑप्शन आप इसमें आंसर लगा दीजिए। ठीक है। और दोस्तों जो आपको लगाना है वो आपकी मर्जी है, जो सब लगाना चाहते हो। अगर मान लो ऐसे अगर आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जिसमें आपको 2 में डाउट हो, तो इस केस में दोस्तों क्या होता है, आपका जो रिस्क लेने का चांस बनता है वो बनता है आपका 50-50%। ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने 10 क्वेश्चन तुक्का लगाया, अगर 10 में से अगर आपके 8 क्वेश्चन गलत हो गए और 2 क्वेश्चन आपके सही हो गए, तो दोस्तों उस केस में क्या होगा, तो 8 गलत क्वेश्चन किस नंबर कटेंगे, आपके 2 नंबर कटेंगे, 2 मार्क्स। ठीक है। और 2 क्वेश्चन सही के आपके 2 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, तो 2 जो कितना होगा 0 है, यानी कि आपके मार्क्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी। अगर देखिए आप खुद सोचो, अगर आप किस्मत थोड़ी अच्छी हुई, 10 में से अगर मान लो आपके 5 क्वेश्चन सही हो गए और 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। ठीक है दोस्तों, ये केस लिया मैंने सबसे, जो आपका इसमें बहुत ही कम संभावना है कि आपके 10 में से मान लो 2 ही क्वेश्चन सही हो। इस केस में अगर किस्मत आपकी ज़्यादा ही खराब है तो कह नहीं सकते, लेकिन आपको 4-5 क्वेश्चन आप कम से कम सही करोगे। चलो मान लिया 5 क्वेश्चन सही करते हो तो इसके 5 मार्क्स आपको मिल गए, और 5 क्वेश्चन गलत करते हो तो यानी कि 1.25 मार्क्स आपके नेगेटिव हो गए। तो दोस्तों इस केस में देखिए आपको 3.75 मार्क्स का आपको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस केस में आप क्वेश्चन को छोड़ाते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इस केस में आपको 4.25 नंबर का आपको फ़ायदा हो रहा है। तो इस केस में आपको तुक्का लगा लेना जब आपको 2 ऑप्शन में डाउट हो। ठीक है। पहला केस आपका ये बनता है। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन आपकी बनती है, जैसे आपके 4 ऑप्शन रखें ABCD। ठीक है। अब देखिए इन 4 ऑप्शन में दोस्तों ये मेनली आपका रूल लागू होगा आपका GS में, ग्राम विकास में, और एक हिंदी का टॉपिक है आपका मुहावरे उसमें। जैसे मान लो 4 ऑप्शन में से आपके 3 ऑप्शन आपके लगभग बराबर दे रखे हैं, और एक ऑप्शन का जो आपका दे रखा है ऑप्शन वो कुछ ज़्यादा लंबा दे रखा है। तो दोस्तों ये मान से जो ऑप्शन आपका लंबा है 90% केस में चांस है कि वो उसका आपका आंसर होगा, तो उस केस में उसको आपको टिक लगा देना है। ठीक है। जब भी लगे जब आपको चारों में से एक ऑप्शन को ज़्यादा लंबा है आपका, ज़्यादा बड़ा है, तो उसको आपको आंसर लगा देना है। ठीक है। क्योंकि मैथ ऐसा कुछ होगा नहीं, आपका बात होगी GS में, ग्राम विकास में, साथ में एक आपके हिंदी के मुहावरे टॉपिक में। ये आपका इतना हो गया। और तीसरा दोस्तों आपको तरीका जो है, एक तरीका दोस्तों आपको ये है कि जैसे ABCD 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो A में कुछ दे रखा है आपको, B में कुछ दे रखा है, C में कुछ दे रखा है, और जो D ऑप्शन या तो उसमें ऐसे दे रखा होगा इसका आंसर जो होगा A और B होगा, या दे रखा हो B और C होगा, या दे रखा हो C और A होगा। तो दोस्तों उस केस में भी आपका 80% चांस बनता है कि जो ये ऑप्शन है ये आपका सही होगा, तो उसमें भी आपको इसी ऑप्शन पर टिक लगा देना है। ठीक है। जहाँ पर आपको दोनों दे रखा हो। और एक दोस्तों कंडीशन आपकी बनती है, जैसे कि आपके 4 ऑप्शन है ABCD, उसमें एक ऑप्शन दे रखा है आपका इनमें से कोई नहीं, तो उस केस में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 90% चांस है कि ये आपका आंसर नहीं, उसमें नहीं होगा। यानी एक ऑप्शन आपका ऐसे रखा कि इनमें से कोई नहीं आंसर है, तो वो आपका 90% चांस है कि वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है। ये दोस्तों इतना तरीका आपके हो गए।
इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या करना है, देखिए पहले आपने 60 से मान लो 60 से 65 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए, और फिर क्या होता है इसके बाद जो मैं बताया 3 तरीके, इस तरीके से मान लो आपने अपना इसको पहुंचा दिया 75 से लेकर 80 क्वेश्चन आपने कर दिए। ठीक है, हो सकता है इसमें 4-5 क्वेश्चन आपके गलत हो जाए इसमें से, लेकिन इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए कम से कम आपको 90-95 क्वेश्चन आपको कम से कम इसमें सॉल्व करके आना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपने 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं A, B, C और D। पहले दोस्तों क्या होता था, आज से 5 से 6 साल पहले, कि आयोग क्या करता था आपका, कि एक किसी ऑप्शन को उठाकर आपके 40-50 क्वेश्चन आपके उसी से पूछ लेता था, कि जैसे कि आपका A ऑप्शन सही हो गया 40 क्वेश्चन, ठीक है, C सही हो गया 35 क्वेश्चन, तो एक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही नहीं होता था। तो दोस्तों अब लेकिन ऐसा नहीं होता, लगभग आपके बराबर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे मान लो A आपका 22 सही होते हैं, ठीक है, B आपके 26, C 28 और D आपके 24। और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी, जो आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन सही होते हैं वो आपके सही होते हैं B और C। ठीक है, B और C आपके सही होते हैं मैक्सिमम केसों में, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 4-5 क्वेश्चन का ऊपर नीचे फर्क आपका पड़ता है, उससे ज़्यादा फर्क आपका नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें आपने इतने क्वेश्चन जो बताए सॉल्व कर लिए, तो लगभग आपके 20 क्वेश्चन के ऐसा बचे हुए हैं जिसमें अभी आपको और निशान लगाना बाकी है। तो इस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे मान लो जैसे कि आपने 75 से लेकर 80 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, अब आपको गिनना है कि आपको कौन से ऑप्शन ज़्यादा सही है। जैसे मान लो आपने A ऑप्शन लगाया, उसमें से आपने लगाया 25 क्वेश्चनों पे A ऑप्शन लगा दिया सही, ठीक है, और B लगा दिया 25 क्वेश्चनों पे आपने, और C लगा दिया आपने 15 क्वेश्चनों पर, ठीक है, D लगा दिया आपने 10 क्वेश्चनों पे, तो यानी कि आपके 50 यानी कि अब 75 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, इतना आप लगा दिया। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे देखिए C और D आपके कम ऑप्शन दे रखे हैं, A और B आपके 25-25 हो गए लगभग। तो इस केस में दोस्तों क्या करना है, आपको 4-4 ऑप्शन उठाने लगातार। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में देखिए पहले चारों में आप C भर दीजिए, उसके अगले 4 जो ऑप्शन आपके बचते हैं OMR में, उसमें आपको D भर दीजिए। तो इस तरह से क्रम दोस्तों आपको चलाना है, इस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है। अगर दोस्तों इस तरह से आप कर लोगे तो यकीन मानिए, देखिए अगर मान लो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन हैं, ठीक है, C वाले, इसमें आपने चारों में C लगा दिया 4 क्वेश्चनों में लगातार, तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो आपका एक क्वेश्चन इसमें आपका सही हो गया और 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो इस केस में क्या हो गया आपका, इस केस में आपको 0.25 मार्क्स का आपको फ़ायदा हो गया ऑलरेडी। ठीक है, और दोस्तों एग्जाम में 0.25 मार्क्स से आपको 0.5 मार्क्स से आप कम नहीं होता, बहुत होता है आपका, क्योंकि जो आखिरी 1 नंबर होता है उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे आपके होते हैं आखिरी में। जैसे कि आपने लेखपाल के पैट के लिए देखा होगा, जो कट ऑफ आपकी 62.9 कुछ समथिंग गई थी मुख्य परीक्षा के लिए, उसमें क्या था आपका टोटल 1,20,000 बच्चे आपके लेने थे, लेकिन जो अंतिम अंक पे थे आपके लगभग कितने बच्चे थे, 1.25 लाख के आसपास बच्चे ऐसे थे जो आपके अंतिम कट ऑफ पर थे। तो आप सोच सकते हो कितना आपका फ़र्क पड़ता है एक नंबर का। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे आपने 4 में D लगाया, तो मान लो इस केस में आपके एक नहीं, अगर इस केस में मान लो आपके 2 क्वेश्चन सही हो गए और 2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो इसमें क्या हो गया, आपका 2 नंबर मिल गया और 0.5 कट गया, यानी कि इसमें आपको 1.5 मार्क्स का आपको फ़ायदा हो गया। तो इस तरह दोस्तों पूरे पेपर में देखा जाए मिला के, तो कम से कम आपको 10 से 15 मार्क्स का आपको फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मतलब 75 तो मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे, और 75 के 80 के बीच में। ठीक है, अगर आप 80 प्लस नंबर लेके आते हो अपना रॉ मार्क्स, तो आपको समझ लीजिए आपको 95% चांस है कि आप सेफ हो। ठीक है, अगर पेपर ज़्यादा आसान बन जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 95% चांस है कि आप सेफ हो। लेकिन 75 लाते हो तो उसमें आपको डाउट रहेगा कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको DB के लिए बुला लिया जाए, लेकिन उसमें फाइनल सिलेक्शन में आपका नाम ना हो, क्योंकि आपको पता होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें लगभग आपके 8 या 85 वैकेंसी हैं, तो इसके 1.5 या आपके 2 गुना बच्चे आपके बुला जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्यों बुला जाएंगे, क्योंकि उससे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे आपके ऐसे होते हैं एग्जाम देते हैं लेकिन वो सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन कहीं और सिलेक्शन होने की वजह से वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं। जैसे मान लो अभी लोअर पीसीएस का रिजल्ट पेंडिंग है आपका 2019 वाला, जिसमें आपकी 672 वैकेंसी हैं, और हो सकता है इसमें से भी आपके 100-200 बच्चे कम से कम ऐसे हों कि जो आपके लेखपाल में भी सिलेक्टेड हो जाए, तो वो आपको DB जब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा लोअर पीसीएस का फाइनल, तो हो सकता है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें नहीं जाएँ। और 2-4 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो आपके LDA UD हो गया, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो उनका, तो वो भी नहीं जाएंगे, या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिजल्ट आ रहा है, जैसे आपका रेलवे हो गया, NTPC, उसमें हो जाए उनका। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बच्चे आपके एग्जाम यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। अगर दोस्तों कोई आपका डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।